हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नोट्स में निया द हब क्लास नोट्स बाय शनाया मैम। आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए क्लास 10th इंग्लिश बुक फुटप्रिंट विदाउट फीट का द बुक दैट सेव द अर्थ चैप्टर। ये चैप्टर वैसे तो बहुत इजी है, लेकिन कुछ बच्चों को बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है क्योंकि इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं और उनका अपना अपना रोल है। तो देख लेते हैं हम इस चैप्टर को। दिस चैप्टर इज़ अ साइंस फिक्शन ड्रामा रिटन बाय क्लेयर बॉयको। ये एक साइंस फिक्शन ड्रामा है जिसको क्लेयर बॉयको ने लिखा है। इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं हिस्टोरियन। हिस्टोरियन ही भी हो सकती है, शी भी हो सकती है, ये यहाँ नहीं बताया गया है। हिस्टोरियन narrates द स्टोरी एंड सेट द सीन बाय एक्सप्लेनिंग शी इवेंट्स ऑफ द पास्ट टू द म्यूजियम ऑडियंस। ठीक है, यानी कि जो हिस्टोरियन होता है ना, वो स्टोरी बता रहा होता है जो म्यूज़ियम में ऑडियंस बैठी होती है पास्ट इवेंट की, जो बीत चुका है। उस इवेंट में थिंक टैंक होता है। थिंक टैंक होता कौन है? द मार्शियन कमांडर इन चीफ विद अ ह्यूज ईगो एंड अ लिटरल माइंडेड अप्रोच हु मिसइंटरप्रेट्स ह्यूमन कल्चर एंड मेक्स डिसीजन बेस्ड ऑन प्राइड एंड फियर। ठीक है, थिंक टैंक मार्शियन कमांडर इन चीफ होता है जो जो बहुत ही मतलब उसको बहुत ईगो होता है, ईगोइस्टिक होता है वो, और लिटरल माइंडेड होता है, मतलब कि जो जिसने उसने जहाँ से जो पढ़ा है बस उसी के बेसिस पे वो सोचता है, आउट ऑफ द बॉक्स सोच ही नहीं सकता है। और वो जो ह्यूमन कल्चर होते हैं इनको गलत तरीके से इंटरप्रेट करता है, और उसके बेसिस पे जो उसका डिसीज़न होता है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब प्राइड वे में या डर के मारे वो कुछ भी उल्टे सीधे डिसीज़न ले लेता है। नूडल, think tank's assistant who helps with communication and occasionally offers sensible suggestion through दो ही इज़ यूजुअली इग्नोर्ड। ठीक है, थिंक टैंक जो होता है ना, सॉरी नूडल होता है, वो थिंक टैंक का असिस्टेंट होता है। वो उससे बातचीत करता है, लेकिन कभी कभी वो बहुत ही अच्छे सेंसिबल सजेशन देता है थिंक टैंक को, लेकिन वो इग्नोर कर देता है उसको। एक्चुअली में यही बहुत इंटेलिजेंट होता है, ये तो थिंक टैंक तो ऐसे ही बस। कैप्टन ओमेगा, कैप्टन ओमेगा एंड लेफ्टिनेंट लोटा, सर्जेंट ऊप, ये भी इसी मार्शियन इन्वेजन के एक क्रू होता है। ठीक है, जो अर्थ पे आता है। मेंबर्स ऑफ द मार्शियन स्पेस क्रू हु एक्सप्लोर द अर्थ लाइब्रेरी। ठीक है, अर्थ की लाइब्रेरी को एक्सप्लोर करते हैं। देयर एक्शन रिवील देयर इग्नोरेंस ऑफ ह्यूमन बुक्स एंड कस्टम्स। ठीक है, मतलब उनके एक्शन से ये पता चलता है कि उन्होंने कभी भी ह्यूमन बुक्स और कस्टम्स के बारे में सुना या जाना नहीं है। डिटेल समरी देख लेते हैं। द सीन इज सेट इन द 25th सेंचुरी एट द म्यूजियम ऑफ एंशेंट हिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ द 20th सेंचुरी। ठीक है, यानी कि ये जो सीन है ये कब का है? 25th सेंचुरी का है, ये बता रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और उन्होंने बताया है जो ये मतलब उस टाइम पे प्रेजेंट टाइम चल रहा था, और ये उस टाइम की बात कर रहे हैं कि 20th सेंचुरी में अर्थ पे क्या होता था। अ म्यूजियम हिस्टोरियन अड्रेस्ड, हाँ, हिस्टोरियन addresses visitors and describes the importance of books in the 20th century। यानी जो हिस्टोरियन होता है ना, वो विजिटर्स को डिस्क्राइब करता है और बताता है कि 20th सेंचुरी में बुक की इम्पोर्टेंस क्या थी। एज एन इलस्ट्रेशन शी presents an episode from 2040 in which a Martian invasion was averted because of one book. She uses a हिस्टोरिस्कोप टू शो द इंसिडेंट टू हर ऑडियंस। ठीक है, यानी कि जो हिस्टोरियन होती है वो 2040 का एक एपिसोड दिखाती है जिसमें ये होता है कि कैसे एक मार्शियन इन्वेजन टल गया, अवर्टेड मतलब पोस्टपोन, टल गया सिर्फ और सिर्फ एक बुक की वजह से। और ये सब वो किस पे दिखा रही होती है? हिस्ट्रोस्कोप पे दिखा रही होती है अपने ऑडियंस को। The focus shift to Mars space control, where the Martian commander in chief think tank is planning to invade the Earth। ठीक है, हिस्टोरियन बताती है कि ये हिस्टोरियन उस इवेंट पे या उस इंसिडेंट पे फोकस करती है कि जब मार्स स्पेस कंट्रोल में मार्शियन कमांडर इन चीफ जो होता है थिंक टैंक, वो प्लानिंग कर रहा होता है कि अर्थ पे इन्वेड कैसे करना। Think Tank is proud, self important, rather little minded. His assistant Noodles help him with communication
ठीक है, यानी थिंक टैंक जो था ना वो बहुत ही ज़्यादा घमंडी, अभिमानी था, ठीक है। और उसका जो असिस्टेंट था नूडल, वो उसकी बातचीत करने में, लोगों से, क्रू से बात करने में हेल्प करता था। A reconnaissance team made up of Captain Omega, Lieutenant Lota, and Sergeant Oop is sent to Earth to assess the situation एंड प्रिपेयर फॉर इन्वेजन। ठीक है, यानी कि एक टीम बनाई गई जिसका कैप्टन था ओमेगा। ठीक है, उस टीम में थे कैप्टन ओमेगा, लेफ्टिनेंट लोटा, एस सर्जेंट ऊप। ठीक है, और फिर इन लोगों ने एक टीम बना के यहाँ पे अर्थ पे वो आए, उनको भेजा गया। ठीक है, इसकी जांच पड़ताल करने के लिए। फिर जाके जब वो ये कर लेते, उसके बाद फिर इन्वेजन करता कौन? हाँ, मार्शियन चीफ कमांडर। ठीक है, the Martian party lands on Earth and enters a library. The strangers are baffled by shelves full of what they assume to be edible items. They mistakes books for sandwiches. जो मार्शियन पार्टी थी ना, वो लैंड करती है अर्थ पे और एक लाइब्रेरी में जाके घुस जाती है। फिर वहाँ वो बहुत ही छोटे छोटे मतलब बुक्स जो होती हैं ना, उनको देखती हैं और फिर उनको वो लगता है कि ये एडिबल आइटम्स हैं, मतलब खाने लायक कुछ है। और फिर उनका शेप और साइज़ देख के वो समझ जाते हैं कि ये कुछ सैंडविचेस हैं। थिंक टैंक ऑर्डर्स अ बुक टू बी ईटन एज अ टेस्ट। थिंक टैंक जो वहाँ पे बैठा हुआ था मार्श में, फिर कम्युनिकेशन के थ्रू उस क्रू को ऑर्डर दिया कि तुम उस बुक को टेस्ट करके बताओ, खा के बताओ वो कैसा है, फॉर अ टेस्ट। ठीक है, कैप्टन ओमेगा अवॉइड्स द टास्क एंड पासिस द ऑर्डर टू लेफ्टिनेंट लोटा। यानी जो कैप्टन था उस टीम का ओमेगा, उसने तो खाने से मना कर दिया और उसने वही ऑर्डर पास कर दिया लेफ्टिनेंट को। लेफ्टिनेंट लोटा ट्राइज टू अवॉइड इट एंड इवेंचुअली सर्जेंट ऊ प्रिटेंड टू च्यू अ बुक एंड कंप्लेन्स अबाउट हाउ ड्राई इट इज़। ठीक है, यानी कि लेफ्टिनेंट लोटा जो था उसने भी अवॉइड कर दिया खाने से। जो सर्जेंट ऊप था उसने प्रिटेंड किया उसको चबाने को, खाने को, फिर उसने बताया कि उफ ये कितना ड्राई है। दिस कॉमिक बिहेवियर इलस्ट्रेट्स देयर टोटल अनफैमिलियर विथ बुक्स। ठीक है, यानी कि ये इंसिडेंट बताता है कि ये लोग अनफेमिलियर थे बुक से, इन्होंने कभी भी बुक्स देखी ही नहीं, तभी तो फर्स्ट टाइम जब उन्होंने देखा तो उनको वो सैंडविच लगा। नूडल सजेस्ट दैट द ऑब्जेक्ट आर नॉट फूड बट अ मीन ऑफ कम्युनिकेशन। नूडल ने ये सजेशन दिया कि सर ये कोई खाने की चीज़ नहीं हो सकती है, आई थिंक ये कम्युनिकेशन मूड है, ये बातचीत करने का कोई एक माध्यम है। थिंक टैंक फर्स्ट ट्राई टू लिसन टू दैम बट hears nothing. Then he decides the object must be for visual communication and order the crew to decode them. थिंक टैंक ने पहले तो उसको जो है मतलब सुना, लेकिन फिर उसको इग्नोर कर दिया। ठीक है, फिर उसने बताया कि ये एक विजुअल कम्युनिकेशन है और अपने क्रू को ऑर्डर दिया कि इसको डिकोड करने की कोशिश करो। द मार्शियन बिगिंस टू रीड अलाउड फ्रॉम अ बुक ऑफ नर्सरी राइम्स because the Martian lack the cultural background to understand the figurative meaning of nursery rhymes. They interpret the verse literally and disastrously. ठीक है, यानी कि एक्सक्यूज मी, होता क्या है, जो मार्शियंस थे ना वो बुक को तेज़ तेज़ पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर वो पहले तो कभी भी ऐसी बुक नहीं देखे होते हैं जिसमें फिगर या पिक्चर्स के साथ साथ कुछ लिखा हो। ठीक है, तो वो पिक्चर्स के अकॉर्डिंग ही कुछ भी मतलब गलत सलत, डिजास्टरली मतलब रॉन्गफुल मीनिंग निकाल लेते थे, और वो थी नर्सरी की राइमिंग्स। ठीक है, फॉर इंस्टांस द राइमिंग्स अबाउट मिस्ट्रेस मैरी is construed by think tank as a method of producing metals and explosives. ठीक है, जो मिस्ट्रेस मैरी थी ना, वो थिंक टैंक ने उसका मतलब निकाल लिया कि जो अर्थ पे लोग रहते हैं ना, वो पृथ्वी से बहुत सारे बढ़िया प्रीशियस मेटल्स निकालते, प्रोड्यूस करते हैं और उनको एक्सप्लोसिव करते हैं। ठीक है, इन शॉर्ट जो नैरेटर होता है या जो हिस्टोरियन होता है वो ये होती हैं जो ये बताती हैं कि मतलब जो थिंक टैंक था ना, वो इस मिस्ट्री मैरी को ऐसा मेथड समझ लेता है जिससे वो एक्सप्लोसिव मेटल्स का प्रोडक्शन करते हैं। द लाइन्स ऑफ हे डिडल डिडल
are taken as evidence of advanced space techniques and peculiar musical customs. ठीक है, तो अब दूसरी नर्सरी राइमिंग है हे डिडल डिडल। ठीक है, तो इसका ये मीनिंग निकाल लेता है कि ये कोई एडवांस स्पेस टेक्निक है इन लोगों के पास, ह्यूमंस के पास। ठीक है, और पेक्यूलियर म्यूजिकल कस्टम्स हैं। पेक्यूलियर मतलब होता है कि अनयूजुअल, ठीक है, यूनिक। And when they reach Humpty Dumpty, think tanks panics and believing it predicted his own downfall and loss of power। ठीक है, जैसे ही फिर वो दूसरी नर्सरी राइम पे आते हैं, हम्प्टी डम्प्टी पढ़ते हैं, तो थिंक टैंक बहुत पैनिक्ड हो जाता है और वो ऐसा बिलीव करता है, ऐसा प्रिडिक्ट करने लगता है कि ये मेरे लिए लिखी गई है, मेरी पावर का डाउनफॉल, मेरा कब डाउनफॉल होगा, मेरी पावर कैसे खो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। इससे वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, डर जाता है। पैनिक्ड ही ऑर्डर्ड एन इमीडिएट retreat to Alpha Centauri and the evacuation of Mars। The scene then returns to the historian हो, ठीक है, यानी कि इतने में वो बहुत घबरा जाता है और फिर वो अपने क्रू को ऑर्डर देता है कि तुम लोग ठीक है वहाँ से अभी तुरंत निकलो और अल्फा सेंचुरी में वापस आओ। ठीक है, अब हम वापस से हिस्टोरियन के पास चले जाते हैं हु एक्सप्लेन दैट दिस मिसअंडरस्टैंडिंग प्रिवेंटेड द मार्शियन इन्वेजन ऑफ अर्थ। ठीक है, इस मिसअंडरस्टैंडिंग की जब यहाँ पे बताता है हिस्टोरियन कि इतनी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से जो मार्शियन इन्वेजन था ना, वो क्या हो गया, टल गया अर्थ पे। ठीक है, शी कंक्लूड्स दैट सेंचुरीज लेटर अर्थ एंड मार्स बिकेम फ्रेंडली। ठीक है, एंड ऑल्दो द मार्शियन लर्न टू रीड दे स्टिल अवॉइडेड द बुक मदर गूश। यानी कि फिर क्या होता है कि वो बाद में कंक्लूजन निकालता है कि जो बहुत सारी सेंचुरीज बीत जाती हैं, फिर अर्थ और मार्स बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं, लेकिन और अब मार्शियन को, जो वहाँ पे मार्स पे रहने वाले लोग हैं ना, उनको बुक रीडिंग भी अच्छे से आती है, वो पढ़ लिख सकते थे, लेकिन स्टिल वो मदर गूश बुक को पढ़ने से अवॉइड करते थे। और मदर गूश बुक भी एक मतलब एक पोम है, नर्सरी राइमिंग है। ठीक है, तो ये दैट वाज योर चैप्टर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अमंग योर फ्रेंड्स। थैंक यू।